नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूला। और एक सेशन इससे पहले हम कर चुके हैं। उसमें हमने ऑर्डिनेट और एब्सिसा समझा और समझा कि कोऑर्डिनेट क्या होता है और कैसे हम क्वाड्रेंट्स के बेस पे कोऑर्डिनेट्स के बेस पे पॉइंट्स को ढूंढते हैं, उनका एड्रेस ढूंढते हैं। तो ये हमने पिछले सेशन में पढ़ा। अब इस सेशन में अभी हम डिस्टेंस फार्मूला में हमारे पास एक केस है, जैसे कि हमारे पास एक टाउन है बी जो कि लोकेटेड है 36 किलोमीटर ईस्ट, है ना, and 15 kilometer north of the town A. How would you find the distance from town A to town B without actually measuring it? तो हमें मेजर नहीं करना है, बट डिस्टेंस पता करनी है कि कितनी है टाउन ए से बी के बीच में, कितनी डिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पे भी जैसे हम देख रहे हैं कि एक रेफरेंस पॉइंट लिया हमने टाउन ए। विदाउट रेफरेंस पॉइंट अगर मैं बोलूँ कि टाउन बी इज़ 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ, क्या ये कुछ सेंस बना रहा है? कहाँ ढूंढेंगे ईस्ट? कहाँ से 36 किलोमीटर है, कहाँ से 15 किलोमीटर है नॉर्थ की ओर? तो ये रेफरेंस पॉइंट हमें ज़रूर समझना है कि इसकी अहमियत क्या है। जैसे हमने पिछले सेशन में देखा कि रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे भी हमने रेफरेंस पॉइंट दिया है एक, जो कि है टाउन ए। चलिए हम मानते हैं कि हमारे पास जो टाउन ए है वो एक लोकेशन पे है, जैसे कि ये है हमारा टाउन ए, ठीक है। और ये समझ लीजिए ये नॉर्थ है, और नॉर्थ साउथ यहाँ पे हो जाएगा, ईस्ट यहाँ पे हो जाएगा, और वेस्ट यहाँ पे। तो B इज़ 36 किलोमीटर ईस्ट। B 36 किलोमीटर ईस्ट की ओर है, तो मतलब A से 36 किलोमीटर ईस्ट की ओर है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए यहाँ है B 36 किलोमीटर ईस्ट की ओर, तो हम थोड़ी सी ये 36 किलोमीटर ईस्ट की ओर है, और नॉर्थ की ओर कितना है 15 किलोमीटर, नॉर्थ की ओर 15 किलोमीटर से मैंने इसको, ये है हमारा ए। तो ये जो बी है ये हमारा 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम ए है, और 36 किलोमीटर ए से है ईस्ट की ओर, ठीक है। तो अब हमें पता करना है ए और बी में कितनी डिस्टेंस है। तो ए और बी में कैसे हम डिस्टेंस मेजर करेंगे? अब आप देख लो ये क्या बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। इसका परपेंडिकुलर लेके हमने 36 किलोमीटर किया, और ये डिस्टेंस क्या है 15 किलोमीटर। तो इजी है, पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी ज़रा देखो। पाइथागोरस थ्योरम है कि पाइथागोरस थ्योरम है सिंपली हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर या हाइट का स्क्वायर, जो भी है। तो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा ए बी, इसका स्क्वायर है बराबर बेस कितनी आ रही है 36 किलोमीटर, इसका स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है 15 किलोमीटर, इसका स्क्वायर, ठीक है। 36 का स्क्वायर आप कर कीजिए 1296 प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 1521, सो ए बी इज इक्वल टू 39। तो 39 किलोमीटर है ए और बी की डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सेम एक्सिस। अगर अब सेम एक्सिस पे दो पॉइंट्स हों तो ये ज़्यादा आसान है ना। जैसे कि मैं बोलता हूँ ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस, एक पॉइंट है यहाँ पे ए, यहाँ पे है बी, ठीक है। ये हमारे रेफरेंस के लिए 0 है, ये हो गया 1 2, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो ए है 3, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ही है तो y क्या है 0, और b क्या है हमारा, b है 5, और y एक्सिस पे क्या है 0, ठीक है। तो अब इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, सिंपली 5 - 3 क्या हो जाएगा 2,
तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं दूसरे वाले एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट को माइनस कर रहे हैं इस वाले एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट से, वो हो रहा है हमारा 2, और वाई वाई तो ज़ीरो है इसलिए 0 माइनस 0, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। इसी तरह अगर हमारे पास दो पॉइंट्स यहाँ पे हैं C और D, D अगर 0 8 है, 0 क्यों है एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसकी डिस्टेंस y से 0 है, ठीक है, और x से कितनी डिस्टेंस है 8, और इसका x 0 है कोऑर्डिनेट, C है हमारा 0 और 3, ठीक है। तो अगर हम इसमें डिस्टेंस निकालें तो सिंपल है, x कोऑर्डिनेट तो इनका 0 रहेगा क्योंकि उसी ये एक y कोऑर्डिनेट पे, y एक्सिस पे ही है, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8 माइनस 3, तो इनका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कितना हो जाएगा 5, तो 0 5 इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 5। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सेम एक्सिस आसान है निकालना, ठीक है। अब अगर हम कोशिश करें कि A और C की डिस्टेंस निकालें और D और B की डिस्टेंस निकालें, अगेन सिंपल है। अगर हम देखें ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, और ये क्या बन रहा है हमारा, अगेन ये बन रहा है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हमें पता है डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस है 8, ये हमें डिस्टेंस पता है, ये कितनी डिस्टेंस है 3, ये डिस्टेंस पता है हमें, ये डिस्टेंस पता है, तो हाइपोटेन्यूज निकालना आसान है हमारे लिए। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनकी डिस्टेंस क्या। अब मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जो कि ऐसे है, मैं ये एक्स और वाई एक्सिस बना देता हूँ, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। हमारे पास यहाँ एक पॉइंट है P और यहाँ एक पॉइंट है Q। हमें निकालनी है P और Q के बीच में डिस्टेंस। Q के कोऑर्डिनेट्स है 6 और 8, P के कोऑर्डिनेट्स है 4 और 6। तो बेसिकली अगर P का एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, इसका मतलब है P की डिस्टेंस Y से कितनी है 4, ये 0 है, 1 2 3 4, तो ये 4 है, ठीक है। और इसकी अगर y कोऑर्डिनेट 6 है तो मतलब है कि x एक्सिस से इसकी कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है 6। इसी तरह हम q की बात करेंगे तो q की डिस्टेंस कितनी है y एक्सिस से 6, और x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है q की 8। सिंपल। अब इन दोनों के बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, सिंपल अगेन पाइथागोरस थ्योरम, ये डिस्टेंस हमें पता है 6 माइनस 4, ये डिस्टेंस निकल गई तो 2, ये 2 है। और अगेन ये डिस्टेंस कैसे है 8 माइनस 6, अगेन 2। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 2 ज़ार 4 हो गया 4 8, तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 8। रूट ऑफ 8 क्या हो सकता है, रूट ऑफ 8 हो सकता है, ऐसे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2, वो हो जाएगा सिंपली 2 रूट 2। ये समझ में आ गया आपको, क्योंकि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा इसका फर्दर। ऐसे ही हम पाइथागोरस थ्योरम से कुछ भी चीज़ निकाल सकते हैं, तो इजी है हमारे लिए, ठीक है। अब आप अगर बोलोगे कि दो जो पॉइंट्स हैं हम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों ले रहे हैं, दूसरे क्वाड्रेंट्स में ले लीजिए, तब चलिए वो एक केस भी देख लेते हैं। सपोज ये हमारे एक्स और वाई एक्सिस हैं, एक मिनट सॉरी हैंडराइटिंग के लिए माफ़ कर दीजिए, ये x है और ये हमारी y एक्सिस है। एक पॉइंट है हमारे पास P जो कि 6 है और यहाँ 4, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट 6 और 4 है, और यहाँ पे हमारे पास Q है जिसका -3 और -5 और -3 कोऑर्डिनेट्स हैं। ज़रा अब इनको हमें इसके बीच में डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ
यहाँ से जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो P और Q के बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है, बट कोऑर्डिनेट्स इसके ऐसे हैं। तो सिंपली अगेन पाइथागोरस थ्योरम से हम इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ P का x कोऑर्डिनेट 6 है, मतलब एब्सिसा 6 है, तो इसका मतलब इसकी डिस्टेंस y से कितनी है, 6 सिंपली। और 4 है तो ये इसकी डिस्टेंस 4 है, ठीक है। इसी तरह Q की डिस्टेंस y से कितनी है, -5, सॉरी x कोऑर्डिनेट ये है -3, और ये जो हिस्सा है वो है -5। तो अगर हम इसको खींचे तो ये पैरेलल लाइंस है, तो ये भी -5 है, ठीक है। अब इसको t मान लीजिए, ठीक है। ये -5 मिल गया हमें, ये 3 मिल गया, -3, और अब ये डिस्टेंस कितनी है, ये 4 है। तो इजीली हमारे पास, हमें ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम इजीली इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये पी क्यू निकाल सकते हैं। कैसे? अब तो आइए इस केस में भी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालें पी क्यू। पहले हम निकालते हैं पी टी क्या है। तो पी टी सिंपल है, पी और टी का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, -5, और ये -5 रहेगा इसका, और ये 4, ठीक है। तो अगर हमें P और T के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस कितनी है टोटल, ये है 6 -5, ये है 6 -5, क्योंकि हम माइनस करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो, जैसे हमने ऊपर किया था इसके बीच में, जैसे 6 और 4, 6 -4 किया था तो 2 आ गया था, है ना। तो हम डिस्टेंस निकालते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करके। इसी केस में ऐसे भी हम करेंगे, तो 6 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 = 11, तो पी टी हमारा 11 हो जाएगा। ऐसे ही अब हम ये देखते हैं कि क्यू टी कितना है। तो हमारा क्यू टी हो जाएगा क्यू, और ये कितना है, ये है 4, है ना, ये 4 है, 4 माइनस ये कितना है, -3, तो ये हो जाएगा 4 + 3 = 7। तो अब हम पी क्यू ईजिली निकाल सकते हैं। पी क्यू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस कितना हो जाएगा, बेस है हमारा पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। तो पी टी है हमारा 11 स्क्वायर, क्यू टी है हमारा 7 स्क्वायर, 11 121, 7 7 = 49, तो 9 1 10 1 4 5 6 7, और ये हो जाएगा 1, तो 170। तो पी क्यू = √170, ये हमारा इसी कैलकुलेशन आ रही है, ठीक है। सिंपली अगर जो हमने अब तक किया, अगर हम इसको एक फार्मूला में डालने की कोशिश करें, जो कि डिस्टेंस फार्मूला है, तो वो कुछ ऐसी फार्मूला होगी, सिंपल है। ये अगर एक्स और वाई एक्सिस है, हमारे पास पी और क्यू 2 पॉइंट्स हैं, और इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है। और पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर, जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल रहे हैं, = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि x2 जो ये है, ये पॉइंट आ रहा है x2, और ये पॉइंट आ रहा है x1, तो ये माइनस ये हमें ये निकल रहा है इसका स्क्वायर, और y2 हमारा ये है, y1 हमारा ये है, तो इसका ये डिस्टेंस क्या है, y2 - y1 इसका स्क्वायर। तो सिंपली पी क्यू = √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, अगर वो माइनस में भी आ रहा है तो स्क्वायर से पॉजिटिव ही हो जाएगा। -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो ये याद रखना, अगर ये माइनस भी आ जाए, इन केस अगर हमने x1 आगे लाया, तब भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो यही हमारी फार्मूला बनती है, जो कि डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है।
तो नेक्स्ट सेशन में हम इसके कुछ एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे कैसे हम पॉइंटर्स निकाल रहे हैं, डिस्टेंसेस निकाल रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा और समझ में आया सब। तो कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ सॉल्यूशंस हम इसके नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मुझसे कोई गलतियाँ हुई हैं तो माफ़ कर दीजिए और पॉइंट आउट आप कर सकते हैं। हमारे साथ कनेक्ट कीजिए फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और हमारी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं। हमारी एक बुक भी है, एवरीबॉडी इज जीनियस। यू कैन बाय इट एंड improve your knowledge and intelligence. Thank you very much.